हाँ जी सर, आप वर्क एनर्जी थ्योरम देखिएगा तो आपके पास आएगा माइनस एम जी एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 3.5 जी एल। माइनस एम जी एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 3.5 जी एल। ठीक है, माइनस एम जी एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 3.5 जी एल। अच्छा, अब पॉइंट बी पर हो ये रहा है कि पॉइंट बी पर स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो है, लेकिन पॉइंट बी पर वो पार्टिकल के पास स्पीड है। मतलब कि पॉइंट बी के बाद जो है वो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। पॉइंट बी पर हो ये रहा है कि पॉइंट बी पर स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो है, लेकिन पॉइंट बी पर पार्टिकल के पास स्पीड है। मतलब कि पॉइंट बी के बाद पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो हम लोग ये लगा सकते हैं टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, और टी बराबर जीरो कर दिया है तो वी बराबर अंडर रूट ऑफ दी एल जी इंटू कॉस थीटा। तो टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, और टी बराबर जीरो है तो वी बराबर अंडर रूट ऑफ दी एल जी इंटू कॉस थीटा। तो इन दोनों को मिलाने से आ गया है कॉस थीटा बराबर हाफ। इन दोनों को मिलाने से आ गया है कॉस थीटा बराबर हाफ। इन दोनों को मिलाने से आ गया है कॉस थीटा बराबर हाफ। मतलब कि थीटा बराबर आ गया है आपके पास 60 डिग्री। राइट सर, इज इट ट्रू? मतलब कि थीटा बराबर आपके पास आ गया है 60 डिग्री। इज इट ट्रू? तो एच बराबर आपके पास क्या आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट, तो वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2d, और प्लस आएगा एल, और प्लस आएगा आपके पास एल cos थीटा। एच बराबर आपके पास क्या आता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट, तो वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और पाई है आपके पास 2d, और प्लस एल, और प्लस है आपके पास एल cos थीटा। तो एच बराबर आपके पास आ गया है एल प्लस एल बाई 2, और प्लस आ गया है तो 3l/16 इज इक्वल टू आ गया है 27l/16। एच बराबर आपके पास आ गया है एल प्लस एल बाई 2, और प्लस आ गया है 3l/16 इज इक्वल टू आ गया है आपके पास 27l/16। जी आगे बढ़े क्या? हाँ जी सर, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है। तो हमारे पास आया है माइनस एम जी एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 3.5 जी एल। हमने यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है तो हमारे पास आया है माइनस एम जी एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 3.5 इंटू जी एल। ठीक है सर, माइनस एम जी एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 3.5 इंटू जी एल। राइट, अब अगर आप ध्यान देंगे तो पॉइंट बी पर हो क्या रहा है ना सर, पॉइंट बी पर स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो है, लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड है। मतलब कि पॉइंट बी के बाद पार्टिकल क्या करने लग जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। पॉइंट बी पर स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो है, लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड है। तो पॉइंट बी के बाद आपका पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पॉइंट बी पर अगेन फिर से मैं वही बोलूंगा कि स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जा रहा है, लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड है। मतलब कि पॉइंट बी के बाद अगर आप देखिएगा तो पार्टिकल का मोशन आपके पास बेसिकली कैसा आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो टी प्लस एम जी तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। टी बराबर जीरो रखेंगे तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द एल जी इंटू कॉस थीटा। हमारे पास इक्वेशन क्या है, टी प्लस एम वी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द एल जी इंटू कॉस थीटा। टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो टी बराबर जीरो रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द एल जी इंटू कॉस थीटा। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा तो कॉस थीटा मतलब कि इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ आ जाएगा। राइट सर, ट्रू। कॉस थीटा बराबर हाफ आ गया। तो h बराबर क्या होगा हमारे पास, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट आता है हमारे पास v स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और प्लस एल, और प्लस एल कॉस थीटा। h बराबर हमारे पास क्या होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट मतलब कि आता है हमारे पास वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और प्लस एल cos थीटा। मतलब कि h बराबर एल प्लस एल बाई 2 और फिर प्लस है हमारे पास 3l और बाई है हमारे पास 16। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 27l/16 के। h बराबर है हमारे पास एल प्लस एल बाई 2 और प्लस है हमारे पास 3l और बाई है हमारे पास 16। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, 27l/16 के। 27l/16 के। इजी।